चैत्य भक्ति में अरहंत जिन बिंबों की महिमा बतलाई जा रही है। कल के दिन अकृत्रिम और कृत्रिम जिन बिंबों की बात की गई थी। अकृत्रिम जिन बिंब वो कहलाते हैं जो नाश रहित होते हैं, शाश्वत होते हैं, और कृत्रिम वो कहलाते हैं जो बनते हैं, बनाए जाते हैं और समय पाकर के क्षरण को भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान में जिनालयों का निर्माण हो रहा है, जिन बिंबों का भी निर्माण हो रहा है, प्रतिष्ठाएं भी हो रही हैं। ये सभी कृत्रिम जिन बिंबों में आते हैं। यहां पर चैत्य भक्ति का 12वां श्लोक है। दितिमंडल भासुरांग यष्टि प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम भुवनेषु विभूतये प्रवृत्ता वपुषा प्रांजलि रश्मि बंदमानः। क्या है इसमें? भुवनेषु, 3 भुवन में, 3 लोक में, विभूतये वैभव के लिए, वपुषा शरीर से, प्रवृत्ताः प्रवृत्त हुई, द्युतिमंडल भासुरांग यष्टि ही कांति समूह से भासुर, शरीर यष्टि वाली, देह यष्टि, कांति समूह से भासुर, शरीर यष्टि वाली, अप्रतिमाः अतुलनीय, जिनोत्तमानां प्रतिमाः जिन श्रेष्ठ की प्रतिमाओं को, किनकी? जिन श्रेष्ठ की प्रतिमाओं को, प्रांजलि ही अंजलि जोड़कर, बंदमानः अस्मि बंधन करता हूँ, बंदमानः अस्मि बंधन करता हूँ। सारांश क्या हुआ? 3 लोक में वैभव के लिए शरीर से प्रवृत्त हुई, कांति समूह से भासुर शरीर यष्टि वाली, अतुलनीय जिन श्रेष्ठ की प्रतिमाओं को अंजलि जोड़कर वंदना करता हूँ। क्या जोड़कर वंदना करता हूँ? अंजलि जोड़कर वंदना करता हूँ। अंजलि क्यों जोड़ना पड़ती है? प्रांजलि ही, अंजलिबद्ध क्यों होना पड़ता है? मनसा वाचा कर्मणा वंदना की जाती है। नमस्कार करने के जो हमारे भाव बने हैं मन में, वो मानसिक नमस्कार है। नमस्कार करने के शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं, वो वाचनिक नमस्कार है। और अपने हाथों को अंजलिबद्ध कर रहे हैं। अंजलिबद्ध करना काय के द्वारा हाथ जोड़ करके वंदना की जा रही है। और मूलाचार में विधान है, नमस्कार करते समय अपने अंजलिबद्ध इन हाथों में, हथेलियों में मयूर पंख की पिच्छिका को और साथ में रखो। यदि आपने इस तरह की मुद्रा बनाई तो ये पिच्छिका लेकर के नमस्कार किया जा रहा है। अंजलि में पिच्छिका है,
मयूर पंख की पिच्छिका है, संयम का उपकरण है, जीव दया का उपकरण है, श्रेष्ठतम उपकरण है। कमंडल के बगैर हम फिर भी गमनागमन कर सकते हैं। कमंडल कमंडल है, शुद्धि का साधन है। उसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब शुद्धि का कोई विकल्प हो, शुद्धि करना हो, जल की आवश्यकता हो तब। लेकिन पिच्छिका की आवश्यकता तो हमेशा पड़ती है। अभी यदि स्वाध्याय कराते कराते इस पुस्तक का पेज बदलना है तो ऐसे थोड़ी बदलेंगे, उसको थोड़ा परिमार्जित कर देंगे। ये परिमार्जन करना होता है। पुस्तक को रखना, उठा करके दूसरी जगह रखना, ग्रंथ को विराजमान करना, ग्रंथ को खोलना, ग्रंथ के पृष्ठों को पलटना, उठते बैठते समय जगह का परिमार्जन करना। शरीर का भी परिमार्जन करना पड़े तो शरीर का भी परिमार्जन करना पड़ता है। कोई बारीक जीव जंतु आकर के बैठ गया, दिख नहीं रहा, स्पर्श से ज्ञात हो रहा कि बैठा है, तो हाथ से उसको नहीं हटाएंगे। मयूर पंख की पिच्छिका कोमल कोमल पंखों से उसको हटाते हैं, उसे बाधा ना हो और दूर हो जाए। ये जीव दया अहिंसा का उपकरण है। ऐसे इस अहिंसा के उपकरण को हाथ में लेकर के जिन श्रेष्ठ की प्रतिमाओं को अंजलि जोड़कर बंदमानः अस्मि, बंदमानः अस्मि, बंधन करता हूँ, बंधन करता हूँ। बंदामी, अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नममसामी, दुक्कको, कम्मको, वोइलाओ, सुगैगमनम, समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, चलता है। इस तरह से वंदना की बात कही। सारांश क्या हुआ? तीन लोक में वैभव के लिए शरीर से प्रवृत्त हुई कांति समूह से भासुर शरीर यष्टि वाली, अप्रतिम अतुलनीय, जिनकी तुलना दूसरे से न की जा सके, जिन श्रेष्ठ की प्रतिमाओं को अंजलि जोड़कर वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। पद्यानुवाद में क्या लिखा गुरुवर ने? बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा। आभामय भामंडल वाली सुडोल हैं बेजोड़ रही, आभामय भामंडल वाली सुडोल हैं बेजोड़ रही, जिनोत्तमों में उत्तम जिनकी प्रतिमाएं युग मोड़ रही। आभामय भामंडल वाली सुडोल हैं बेजोड़ रही, जिनोत्तमों में उत्तम जिनकी प्रतिमाएं युग मोड़ रही। विपदा हरती वैभव लाती, कैसी हैं प्रतिमाएं? विपदा हरती वैभव लाती, सुभिक्ष करती त्रिभुवन में। विपदा हरती वैभव लाती, सुभिक्ष करती त्रिभुवन में। करयुग जोड़ूं विनम्र तन से, करयुग जोड़ूं, कर युग दोनों हाथ जोड़ूं विनम्र तन से, नमस्कार की मुद्रा में। नमू उन्हें हरखूं मन में, नमू उन्हें हरखूं, हर्षित हूँ मन में। आभामय भामंडल वाली सुडोल हैं, सुडोल बेजोड़ रही, जिनोत्तमों में उत्तम जिनकी, जिनोत्तमों में उत्तम जिनकी, जिनेंद्रों में भी उत्तम उत्तम जिनकी, तीर्थंकर भगवंतों की अकृत्रिम जिनकी प्रतिमाएं युग मोड़ रही। ऐसा कहें, शांति करती हैं, वैभव को दर्शाती हैं।
क्योंकि प्रतिमाएं तीनों लोकों में विराजमान हैं। अकृत्रिम जिन बिंब तीनों लोकों में विराजमान हैं। ऐसे अकृत्रिम जिन बिंबों की महिमा करते हुए गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में लिखा कि विपदा हरती वैभव लाती सुभिक्ष करती त्रिभुवन में कर युग जोड़ूं विनम्र तन से नमू उन्हें हरखूं मन में। अगला श्लोक है, क्या है? विगतायुध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्था कृतिमा कृतिनाम जिनेश्वराणाम प्रतिमा प्रतिमा गृहेषु कांत्या प्रतिमा कलमश शांते भी वंदे। कृतिनाम पुण्यमय, कृतिनाम पुण्यमय, जिनेश्वराणाम जिनेश्वरों की, प्रतिमा गृहेषु प्रतिमा गृह अर्थात जिनालयों में। प्रतिमा गृह का अर्थ क्या? जिनालयों में जो विगतायुध विक्रिया विभूषा, विगत आयुध विगत विक्रिया विगत विभूषा, आयुध विक्रिया और आभूषण से रहित ऐसी प्रतिमाएं जिनके पास में कोई किसी प्रकार के आयुध नहीं है। विगत आयुध, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र। प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अस्त्र और शस्त्र और वस्त्र, वस्त्र तो है ही नहीं, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, अस्त्र और शस्त्र भी नहीं है। विगत आयुध विगत विक्रिया और विगत विभूषा, विभूषा आभूषण, इनसे रहित प्रकृतिस्था स्वभाव में स्थित। प्रकृतिकृत कैसा स्वभाव है? शांत सौम्य ये स्वभाव है। चलना फिरना उठना बैठना बोलना बताना हंसना हंसाना स्वभाव नहीं। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? ध्यान में आ रही कि नहीं आ रही? चलना फिरना उठना बैठना बोलना बताना हंसना हंसाना ये स्वभाव नहीं। स्वभाव के बाहर आने पर ये सब होता है। स्वभाव में क्या है? स्वभाव में ये सब नहीं है। कैसे दिखते हैं स्वभाव में लीन भगवान? बस विगत विक्रियायुध विभूषा, शांत, हाँ, नासा दृष्टि है, यहां वहां नहीं देख रहे, देखने का भाव भी नहीं है, दिखाने का भाव भी नहीं है, देखने का भी भाव नहीं और दिखाने का भाव भी नहीं है। हमारे पास क्या क्या है ये दिखाने की उनको इच्छा नहीं, और तुम्हारे पास क्या क्या है ये देखने की भी उनको इच्छा नहीं। उनको देखने की इच्छा नहीं है, किंतु उनके केवल ज्ञान में सब अपने आप दिख जाता है, झलक जाता है, साफ साफ दिखाई दे जाता है, स्पष्ट दिखाई दे जाता है, आनंदमय दिखाई देता है। आयुध विक्रिया और आभूषणों से स्वभाव में स्थित ऐसा स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्या बात है! जानते तो सबको हैं, लेकिन लीन किस में रहते हैं? किस में लीन रहते? बोलो।
अपने आप में लीन रहते हैं। निजानंद में लीन लिखा है, धनानंद में लीन नहीं लिखा। धन के आनंद में नहीं, निज आनंद में। निज का आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान ही धन है। बाहर के जड़ धन की बात नहीं करो। ज्ञान ही जिनका धन बन गया है। ज्ञानार्णों में आचार्य सुभचंद्र जी ने ज्ञान धन को याद करके भगवान को नमस्कार किया है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। आहा हा हा हा। संपूर्ण गेय के ज्ञायक होकर भी, संपूर्ण गेय के ज्ञायक होकर भी जो निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। क्या, कौन से रस में लीन रहते हैं? आनंद के रस में लीन रहते हैं। आम रस में कि राम रस में? क्यों? आम रस में लीन हो कि राम रस में लीन हो? हाँ, राम रस गया है, आम रस नहीं, राम रस। अरे आम का रस तो आम 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 रह जाता है, खास नहीं बन पाता है। आम का रस तो बाहर का स्वाद देता है और बाहर का स्वाद दे करके आम रह जाता है। राम रस अंदर का स्वाद देता है और अंदर का स्वाद देने से खास हो जाता है। इसलिए आम रस को नहीं, राम रस को याद करो, राम रस को याद करो। ऐसे जिन बिंब सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि से रहित, मोहिनी कर्म शत्रु से रहित, रज ज्ञानावरणी दर्शनावरणी धूलि से रहित, रहस अंतराय कर्म से रहित विहीन है। कांत्या प्रतिमा, कांति से अप्रतिम प्रतिमा, प्रतिमाओं को कलमश शांते पापों की शांति के लिए अभिवंदे नमस्कार करता हूँ। आवरणों से आभूषण से रहित रही, हस्त नरायुधोपांगी जिनके विराग छवि से सहित से। प्रतिमाएं अप्रमित रही हैं, कांति अनूठी है जिनकी, क्लांति मिटे चिर शांति मिले बस भक्ति करूं निस दिन उनकी।